बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आजकल हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है और जिसकी वजह हमारी खुराक और अनहेल्थी लाइफस्टाइल है। तो दोस्तों, मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम इस हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात को जान लें और इसको समझ लें तो हम हाई ब्लड प्रेशर को कम भी कर सकते हैं, इसको नॉर्मल भी रख सकते हैं और इसके साथ साथ अगर हम कोई दवाई खाते हैं तो इन वजूहात को दूर करने से हमारी दवाई आधी से भी कम हो सकती है। तो दोस्तों, इस हवाले से जो मैं आपके साथ सबसे पहली चीज़ शेयर करना चाहूँगा, इसका नाम साल्ट है। अपनी खुराक में नमक को कम कीजिए, इसलिए कि नमक हाई ब्लड प्रेशर की बहुत बड़ी वजह है। नमक हमारे अंदर डिहाइड्रेशन पैदा करता है, इसके साथ साथ हमारे खून को गाढ़ा कर देता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर का मसला या आर्जा हो जाता है। तो दोस्तों, नमक कम करके आप हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी वजह हाई ब्लड प्रेशर की है, उसको हम कहते हैं फ़ैट्स, डायरेक्ट फ़ैट्स का लेना। जिस तरह हम पराठे खाते हैं, हम अंडे एक से ज़्यादा खाते हैं और दूसरे मक्खन, घी, पनीर की ज़्यादती करते हैं, या इन फ़ैट्स वाली चीज़ों को हम रात सोते वक्त खाते हैं, तो ये हमारा ये चीज़ डायरेक्टली हमारे खून में शामिल होकर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर की बहुत बड़ी वजह बनती है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, फ़ास्ट फूड भी हमारे हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मुआवन व मददगार है। ये फ़ास्ट फूड के अंदर नमक की बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ सकता है। दूसरी तरफ हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल में हमारी आराम परस्ती है कि हम रात का खाना लेट खाकर सो जाते हैं, ये भी हमारे हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ने की बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों, एक्सरसाइज, सुबह की सैर, कसरत हमें एक्टिवेट रखती है, हमारे खून की नालियों को साफ़ रखती है, हमारे खून के फ़्लो को सेट रखती है। जो लोग बिल्कुल ही सुबह के वक्त नहीं उठते या एक्सरसाइज या वॉक नहीं करते, उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ने के हवाले से मैं बताता चलूँ कि स्मोकिंग यानी सिगरेट नोशी भी बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। सिगरेट नोशी का धुआं हमारे अंदर डायरेक्ट कैंसर भी पैदा करता है और सिगरेट का धुआं हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर हार्ट अटैक के ख़तरे को भी बढ़ा देता है। तो दोस्तों, हमें हाई ब्लड प्रेशर की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देनी है, इसलिए कि हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से हार्ट अटैक, फालज, गुर्दों की बीमारियां और आंखों के मसाइल पैदा होने का कभी अमकान होता है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर की बढ़ने की वजूहात के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सी दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जो वक्ती तौर पर रिएक्शन कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ने के अलावा जो कि बगैर फिजिशियन से मिले या सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं, वो कोई भी दवाई, दर्दों की दवाई, पट्ठों की दवाई और इसी तरह मुख्तलिफ़ दवाइयों का इस्तेमाल करते रहते हैं। इन दवाइयों की कसरत की वजह से या सेल्फ़ मेडिकेशन की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जो कि बाद में मुख्तलिफ़ मसाइल पैदा करता है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर की बढ़ने की बहुत बड़ी वजह हमारा परेशानी, स्ट्रेस और डिप्रेशन है। इसका मुसलसल रहना, यानी कि अगर स्ट्रेस मुसलसल रहे तो हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ हाई ब्लड प्रेशर का आर्जा हो जाता है। हार्मोन की इनबैलेंसमेंट भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बड़ा मुआवन व मददगार है। हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह मोटापा भी है। दिल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, प्रेशर डालना पड़ता है, इसकी वजह से भी हमारा हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों, मैं आखिर में यही कहूँगा कि अब सर्दी की ज़्यादती ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है, इसलिए सर को ढाँप कर रखें और पाँव में जूते पहन के रखें। नंगे पाँव घर में या फ़र्श पर ना चलें, इससे भी आपको मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन वजूहात को ज़रूर दूर करने की कोशिश करें, आप ब्लड प्रेशर फ्री हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर के बढ़ने की बेशुमार वजूहात में एक वजह यह भी है कि हम फ़ाइबर्स, फ्रूट और सब्जियों का कम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अफराद जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता हो या वो बचना चाहते हों, उनको चाहिए कि अपनी खुराक में सलाद, फ्रूट और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारे जिस्म से एसिडिटी को कम करती हैं और एसिडिटी का कम होने का मतलब हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना है। दोस्तों, इन वजूहात को ज़रूर दूर करें, इससे हमारा बीपी भी नॉर्मल रहेगा और हम सेहतमंद भी रहेंगे। वरना दवाइयाँ खाने से पहले हम एक दवाई खाते हैं और अल्टीमेटली फिर दूसरी और फिर तीसरी दवाई लग जाती है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल और इन वजूहात को दूर कर लें तो इंशाल्लाह हमें दवाइयाँ भी कम खानी पड़ेंगी और हम इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।